दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चले हैं नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला भाग 3 के अंतर्गत राजेंद्र बाबू पाठ के बारे में। सबसे पहले हम लोग पाठ का अध्ययन करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, इसके बाद जो उसके प्रश्न उत्तर उसका हल करेंगे और कठिन शब्दार्थ को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आएँ तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी हमेशा प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं भाग अध्याय 5 के अंतर्गत राजेंद्र बाबू कहानी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बातों बातों में लिखा गया, देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और हमारे देश में अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं। तो देखिए देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो देश का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। इसके बाद है आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आजाद भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, राजेंद्र बाबू। और हमारे देश में अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं, तो हमारे देश भारत में अब तक आज की तारीख तक कुल 15 राष्ट्रपति हुए हैं और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति हैं और वे 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे पाठ क्यों लिखा गया है। सबसे पहले बात यही है कि सादा जीवन उच्च विचार महापुरुषों की पहचान, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के राष्ट्रपति होते हुए भी बहुत ही सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे। उनके मन में कोई छोटा बड़े का कोई विचार नहीं था। तो जो कहानी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं राजेंद्र बाबू जी के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, उसमें हम यही समझेंगे कि सादा जीवन उच्च विचार हमें जीवन में अपनाना चाहिए। तो पाठ का आरंभ करते हैं। पाठ के पहले शुरुआत करते हैं। देखिए सुबह का समय था। गज्जन नल से एक बाल्टी भरता और उसे लेके भवन की ओर दौड़ता। इसी बीच नल के नीचे रखी बाल्टी भर जाती और उसे उठाता और लेकर दौड़ा दौड़ा भीतर जाता। तभी कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आया और वह बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा लें। तो यहाँ पे देखिए कहानी की शुरुआत में यह है कि सुबह का समय था। गज्जन नल से एक बाल्टी भरता और उसे लेके भवन मतलब मकान में जाता और फिर नीचे बाल्टी रखता नल के सामने, फिर उठाता और फिर दौड़ता। तभी वहां पे कंधे पे अंगोछा डाले हुए और हाथ में धोती लिए हुए एक आदमी और कहा कि मुझे भी नहाना है, एक बाल्टी हमें दे दो। तो गज्जन कहता है, तुम्हें क्या जल्दी है, कुछ देर रुक जाओ, हमें अभी भीतर पानी पहुंचाना है। गज्जन ने कहा, बस एक बाल्टी दे दो, झट से 2-4 लोटे पानी डाल देंगे। उस व्यक्ति ने कहा, अरे तुम समझती क्यों नहीं, आज सभा है, भीतर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना, देर मत करवाओ। गज्जन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा, अच्छा लाओ हम भी मदद कर देते हैं, व्यक्ति बोला। तो देखिए वो आदमी आया, यहाँ पे आदमी का नाम नहीं लिखा हुआ है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहते हैं कि गज्जन से कहते हैं मुझे पानी बाल्टी दे दो, मैं नहा लूंगा। लेकिन गज्जन क्या कहता है कि भाई देखो अंदर सभा है और बड़े बड़े लोग आए, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी पानी पहुंचाना है सबके लिए नहाने के लिए, इसलिए तो मुझे देर मत करवाओ और मैं जल्दी आके बाल्टी लेकर पानी पहुंचा देता हूँ। तो वो आदमी कहते हैं कि लाओ मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली और लोटा रखा और बाल्टी भरते दौड़ दौड़ कर गज्जन को पकड़ाने लगे। थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया और गज्जन बैठकर सुस्ताने लगा। उस व्यक्ति ने झटपट स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। तो क्या होता है कि उस व्यक्ति ने जो गज्जन की मदद करते हैं और गज्जन को फटाफट बाल्टी पकड़ाते जाते हैं भर भर कर और जल्दी से सारे कमरों में पानी भर जाता है और सारे कमरों में पानी पहुंच जाता है, सब लोग नहा लेते हैं। इसके बाद उस आदमी ने भी जल्दी से स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद दिया और गज्जन तब सब लोगों के पास पानी पहुंच गया तो गज्जन आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद क्या होती है कि सभा शुरू होती है और स्वयं सेवक नेताओं को शरबत के गिलास पकड़ा रहे थे और गज्जन में उत्साह से सबको गिलास पकड़ा रहा था। तो थोड़ी देर बाद सभा होती, कुछ जो स्वयं सेवक जो पार्टी के कार्यकर्ता, स्वयं सेवक का मतलब है पार्टी के कार्यकर्ता जो थे, उन नेताओं को, जो लोग नेता बड़े बड़े नेता आए थे, उनको शरबत मीठा जूस का गिलास पकड़ा रहे थे और गज्जन भी सभी को गिलास पानी का दे रहा था। उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया, अरे ये तो वही है जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते भाई, ये तो अपने राजेंद्र बाबू हैं। गज्जन राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ ले और क्षमा मांगने लगा। राजेंद्र बाबू मुस्कुरा और गज्जन को गले से लगा लिया। तो हुआ यह है कि सब लोग नेताओं को शरबत के गिलास पकड़ा रहे थे, लेकिन तभी गज्जन क्या दिखता है कि जिस आदमी को वह गिलास दे रहा है उसी को तो मैंने बाल्टी नहीं दी थी और मैंने उस आदमी से पानी भरवाया था। तो गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय बोले, अरे तुम इन्हें नहीं जानते, ये तो राजेंद्र बाबू हैं। तो गज्जन क्या करता है कि राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लेता है और क्षमा मांगने लगता है।
राजेंद्र बाबू से। तो राजेंद्र बाबू मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति को अपने गले से लगा लेते हैं, गज्जन को गले से लगाते हैं। और बाद में क्या होता है कि सादगी के पुजारी डॉक्टर राजेंद्र बाबू हमारे देश में पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया और वे सदा एक साधारण किसान की तरह जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। तो आज़ादी के पहले की घटना है गज्जन की। और आज़ादी के बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश में पहले राष्ट्रपति बनते हैं तो राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी उनमें कोई अंतर नहीं आया उनके रहन सहन में, और वे साधारण किसान की तरह अपना जीवन राष्ट्रपति भवन में बिताते रहे और हमारे देश की सेवा करते रहे। और इस प्रकार सादा जीवन उच्च विचार जो है उक्ति है उसको अपने जीवन में चरितार्थ करते रहे और उसका पालन करते रहे। तो इस प्रकार हम कहानी को यदि समराइज करें तो कुल कहानी यही है कि कहानी की शुरुआत में गज्जन जो कि एक कहीं का नौकर है और वह फटाफट पानी लेके भरता रहता है और एक व्यक्ति आते हैं, कहते हैं भाई मुझे नहाना है, मुझे बाल्टी दे दो। तो गज्जन कहता है कि नहीं, बहुत सारे लोग आए हैं, बड़े बड़े नेता लोग आए हैं और उनके कमरे तक पानी पहुंचाना है। तो वो आदमी कहते हैं कि ठीक है लाओ भाई, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो दोनों आदमी मिलकर पानी फटाफट भर देते हैं। तो इसके बाद वो आदमी जो सज्जन पुरुष है वो नहा लेते हैं और गज्जन भी आराम करने लगता है। इसके बाद जो शाम को जब सभा होती है तो जो स्वयं सेवक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो नेताओं को शरबत के गिलास दे रहे थे। इसी बीच वो क्या देखते हैं कि जिस व्यक्ति को गज्जन ने बाल्टी नहीं दिया था और जिससे उसने पानी भरवाया था वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मदन मोहन मालवीय गज्जन को कहते हैं कि तो अपने राजेंद्र बाबू हैं। तो गज्जन क्या करता है, उसके राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लेता है और क्षमा मांगने लगता है। राजेंद्र बाबू बहुत मुस्कुराते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं और क्षमा कर देते हैं। तो सादगी यहाँ पर हम लोग देखते हैं और यही व्यक्ति जो है राजेंद्र बाबू भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी, इतने बड़े पद पर और इतने बड़े महल में रहने पर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया और अपना सादा जीवन विचार अपनाते रहे और देश की सेवा करते रहे। तो इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अभ्यास जो उसका प्रश्न उत्तर है उसके बारे में बात करेंगे। अंगोछा यहाँ पे दिया हुआ है। तो अंगोछा हम सभी जानते हैं जिसको हिंदी में अंगोछा कहा जाता है और अंग्रेजी में टॉवेल। तो कपड़ा पोंछने का, शरीर को पोंछने का ये कपड़ा होता है। स्वयं सेवक का अर्थ है जो अपनी मर्जी से कार्य करे और अपनी मर्जी से सभाओं में और जलसे में, रैलियों में अपने कार्य करे। तो उत्साह का अर्थ होता है जोश और हौसला। सादगी का अर्थ है सादापन, सिंप्लिसिटी। राष्ट्रपति भारत के जो सबसे बड़े आदमी हैं और सबसे ऊंचे व्यक्ति हैं उसे राष्ट्रपति कहा जाता है, प्रेसिडेंट अंग्रेजी में कहा जाता है। अंतर का अर्थ है बदलाव और फर्क। साधारण का है ऑर्डिनरी, मामूली। तो अंगोछा जानते हैं टॉवेल है। स्वयं सेवक जो अपनी मर्जी से कार्य करे, जिसे हम पार्टी का कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। उत्साह, जोश और हौसला। सादगी, सादापन। राष्ट्रपति देश के सबसे ऊंचे पद पर, सबसे ऊंचे पद वाला व्यक्ति। अंतर का अर्थ है बदलाव, फर्क। और साधारण का अर्थ है मामूली। अब देखिए यहाँ पे एक मुहावरा है हक्का बक्का रह जाना, मतलब हैरान होना। अब देखिए पाठबोध मौखिक। गज्जन पानी भीतर क्यों ले जा रहा था? गज्जन पानी भीतर इसलिए ले जा रहा था कि लोग स्नान कर सकें। एक व्यक्ति ने गज्जन से क्या कहा? एक व्यक्ति ने गज्जन से कहा कि भाई तो मुझे लोटा बाल्टी दे दो, मैं नहा लूं। गज्जन ने व्यक्ति को बाल्टी क्यों नहीं दी? क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे भवन में और सभी के लिए पानी कम पड़ रहा था। गज्जन ने राजेंद्र बाबू से क्षमा क्यों मांगी? गज्जन ने राजेंद्र बाबू से क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि वह उन्हें पहचान नहीं सका और उन्हें बाल्टी नहीं दी थी। व्यक्ति ने बाल्टी क्यों मांगी? व्यक्ति ने बाल्टी इसलिए मांगी क्योंकि वह स्नान करना चाहते थे। व्यक्ति ने गज्जन की मदद कैसे की? व्यक्ति ने गज्जन की मदद इस प्रकार की, वह जल्दी जल्दी पानी भरने लगे और गज्जन को बाल्टी की मदद करने लगे, बाल्टी पहुंचा कर पानी की मदद करने लगे। राजेंद्र बाबू कैसे व्यक्ति थे? राजेंद्र बाबू बहुत ही सादगी के पुजारी थे और वह सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले व्यक्ति थे और साधारण किसान की तरह जीवन बिताते रहते थे और देश की सेवा करते थे। अब देखिए इसके बाद जो है, अब देखिए नंबर जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, सही उत्तर चुन के लगाओ का। व्यक्ति ने गज्जन से क्या देने को कहा? तो देखिए यहाँ पे है सही उत्तर है बाल्टी। व्यक्ति का नाम क्या था? राजेंद्र बाबू। इस पाठ का नाम इनमें से क्या हो सकता है? तो राजेंद्र बाबू का बड़प्पन। तो देखिए क्या है, व्यक्ति ने गज्जन से क्या देने को कहा? बाल्टी। व्यक्ति का नाम क्या था? राजेंद्र बाबू। इस पाठ का नाम इनमें से क्या हो सकता है? तो सही उत्तर है राजेंद्र बाबू का बड़प्पन। देखिए इसके बाद मूल परक प्रश्न है और इसमें दिया गया है कि आप राजेंद्र बाबू के किन गुणों को अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो यहाँ पे हम ये उत्तर मूल्य परक प्रश्न है। आप लिख सकते हैं कि मैं राजेंद्र बाबू के सादगी और बड़प्पन जैसे गुणों को अपनाना चाहूँगा क्योंकि यह हमें आडंबर और ढोंग और घमंड से बचाते हैं और हमें सभी लोगों के साथ
चाहे वह छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वह अमीर हों, चाहे गरीब हों, सबके साथ समान व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें अच्छे गुणों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। तो इस प्रकार यह उत्तर आप लिख सकते हैं। इसके बाद है भाषा ज्ञान। इन संयुक्त व्यंजनों में से दो शब्द लिखो। ठीक है, आधा जा, पूरा जा, आधा ना, या, आधा का, पूरा का, आधा शा और ता। तो ठीक है, तो इन संयुक्त व्यंजनों से दो शब्द लिखो। तो आधा जा और पूरा जा से क्या लिखा गया, एक उदाहरण दिया गया गज्जन, तो आप यहां ले सकते हैं सज्जन। ठीक, तो गज्जन हो गया और सज्जन हो गया। आधा का पूरा का से क्या हो गया, धक्का और पक्का, तो धक्का और पक्का। अधना या से क्या हो गया, न्याय और अन्य। इसके बाद अधशा और ता से सुस्ताना और आप लिखिएगा व्यस्त। तो यहां पे गज्जन, सज्जन, न्याय, अन्य, धक्का, पक्का, सुस्ताना और व्यस्त। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर 2 पे दिया गया है संज्ञा की जगह कौन। संज्ञा की जगह होता है सर्वनाम, हम सभी जानते हैं। एक व्यक्ति वहां आया और वह बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो। वह शब्द किसकी जगह पर आया है, वह शब्द किसकी जगह पर आया है, व्यक्ति की जगह। व्यक्ति संज्ञा शब्द है और वह सर्वनाम है, तो संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द चुनकर सही जगह पे लिखो। तो शरबत, लोटा, हम, तुम, ए, पानी, तो इनमें से जो संज्ञा है उसको लिखना है आपको तीनों को, और सर्वनाम जो है उनको चुन के लिखना है। तो यहाँ पे जो संज्ञा और सर्वनाम चुनने के लिए कहा गया है, देखिए यहाँ पे पहले संज्ञा के लिए क्या लिख दिया गया, शरबत, और सर्वनाम के लिए हम। तो 2 शब्द हमें और चुनने हैं। यहाँ पे पहले आप जान ही गए हैं, संज्ञा शरबत है। इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे लोटा। लोटा संज्ञा शब्द है और पानी भी संज्ञा है। तो शरबत, लोटा और पानी हो गया संज्ञा। अब सर्वनाम में क्या हम दे दिया गया है पहले से, तो तुम और ए आप लिख दीजिएगा। तुम यहाँ सर्वनाम की जगह के लिए और ए, तो संज्ञा हो गया शरबत, लोटा, पानी, और सर्वनाम में हम, तुम और ए। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 हल हो गया है। अब इसके बाद देखिए शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाओ। तो देखिए शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाओ। तो यहाँ में से कुछ शब्द यहाँ पे हटा के दिए गए हैं, पजल्स आपको दिए गए हैं, आपको सॉल्व करने हैं। अभी हमें राजेंद्र बाबू के पैर पहुंचाना है, तो इस तरह है, आपको यहाँ से करना है, टिक मार्क करना है, फिर मिलाना है लाइनों को, और फिर एक सही वाक्य आपको बनाना है। तो देखिए शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाओ। आप पहला देखिए 4 दिए गए, अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है। तो अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है। ठीक, इसके बाद है गज्जन ने। तो गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए। ठीक, बस मुझे एक बाल्टी, यहां देखिए आई नीचे आइए, बस मुझे एक बाल्टी दे दो। ठीक हो गया। इसके बाद व्यक्ति ने झटपट स्नान किया। तो व्यक्ति ने झटपट स्नान किया। तो चारों जो वाक्य हैं आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है, गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए, बस मुझे एक बाल्टी दे दो, व्यक्ति ने झटपट स्नान किया। तो आपके चारों हो गए। अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है, गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए, बस मुझे एक बाल्टी दे दो, और व्यक्ति ने झटपट स्नान किया। तो इस प्रकार आपके सारे प्रश्न हल हो गए हैं। तो देखिए हमने क्या किया आज, हमने सबसे पहले राजेंद्र बाबू पाठ का अध्ययन किया, समझा कि राजेंद्र बाबू की सादगी किस प्रकार है और वह महापुरुष क्यों है, क्योंकि वह सादा जीवन उच्च विचार को अपनाते हैं अपने जीवन में। उनके मन में कोई छोटे बड़े का कोई विचार नहीं है और वह किसी प्रकार के भेदभाव नहीं रखते हैं, और देश के बड़े राष्ट्रपति होते हुए भी वे सीधे साधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इसीलिए वह लोगों में लोकप्रिय थे और जनता की सेवा करते थे। हम लोगों ने यहाँ शब्दार्थ को जाना, मौखिक और लिखित प्रश्नों को समझा, और जो उसके जो भाषा ज्ञान है उसके बारे में हम लोगों ने बात की और पढ़ा। आशा करता हूँ कि आप यह पाठ राजेंद्र बाबू बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। यदि आपको इस संबंध में लिखित उत्तर चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। साथ साथ अपने विषय अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।